नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। सुबह ही बोलेंगे ना, अभी 10 बजे को। तो अभी मैं कर रही हूँ लिपाई। चटाई उटाई धो दी है, आज लिपाई करना है तो अभी लिपाई कर रहे हैं। और मैं आज आपको दिखाऊंगी कुछ नेचुरल चीज़ें जैसे घराट या घट और पहाड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ आज इसी तरीके से। तो मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो धान कूट रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, नेचुरल तरीके से धान कुटाई हो रही है, जिसमें पानी की मदद से, पानी का बहाव तेज होने की वजह से वहाँ से वो लकड़ियों के कुछ बना रहे, लकड़ियों से किस तरीके से एक मशीनी तौर पे ये बना रखा है। और ये किस तरीके से पलट रहा है, पानी के बहाव से ये लकड़ियाँ इस तरीके से घूम रही हैं। और आगे जाके जो वो अक्खल होता है, जो घर में अक्खल होता है, उससे धान कुटाई हो रही है। तो दोस्तों, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है घट। और इससे आटा, हमारे पूर्वज लोग जो थे, आज भी कहीं कहीं पे घट मौजूद हैं। और यहाँ पे इतना आटा यहाँ पे पीस के रखा हुआ है। और घट का यूज भी पानी की मदद से होता है। तो दोस्तों, मैं भी आज पहली बार घट को इस तरीके से देख पा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पानी की मदद से इस गांव ने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे खुद से गांव में अभी भी एकत्रित की हुई है। तो जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो निगाल से बना हुआ ऊपर पे जो डोका है, इसको डोका बोलते हैं। इसमें अनाज डाला जाता है और यह रिस रिस के आराम आराम से नीचे आता है। और ये पानी की मदद से, पानी के तेज बहाव के कारण ये आटा, इसमें से आटा बन के निकलता है। और जो स्वाद इस आटे का होता है, कहते हैं वह स्वाद कहीं और नहीं मिलता। तो आटा नेचुरल तरीके से पीसा जाता है, इसमें किसी भी लाइट का यूज़ नहीं होता, मतलब किसी भी इंसान की बनाई हुई चीज़ों का यूज़ नहीं होता, कृत्रिम चीज़ों का। तो इसलिए यह इस आटे से कोई भी लोग पहले बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये सब हो रहे हैं। तो दोस्तों, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको सब दिखाई दी हैं। अब बनाते हैं भटकी चड़कानी। भटकी चड़कानी बनने के बाद बाहर पे कुछ सुखाने को रखा हुआ है। आप लोग पहचानो ये चीज़ें हैं क्या। आप लोग देखिए और पहचानिए कि किस किस के यहाँ ये होता है, किस किस के खेतों में ये बोया जाता है। क्या आप लोग इस चीज़ को पहचान रहे हो। ये तो लहसुन है, सभी पहचानते होंगे। इसको बताइए ये क्या है। तो दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पहाड़ों में आज भी अगर गांव घर में किसी की पूजा हो गई, पूजा में, शादी बारातों में, इस तरीके से सभी सामूहिक रूप से सभी मदद करके पहाड़ों में इस तरह से खाना वाना बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि घट कैसे होते हैं और घट का यूज हमारे पूर्वज लोग घट का यूज कैसे करते थे, घराट का यूज कैसे करते थे। तो घराट का यूज किस चीज़ के लिए होता है। और एक और भी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहे थे, धान की कुटाई कर रहे थे चावल के लिए। और धान की कुटाई के लिए भी पानी का यूज। और ये जो पानी झरने, ये पानी का बहाव होता है, इस पानी के बहाव से कितनी सारी चीज़ें, मतलब पानी का बहाव कितना ज़रूरी होता था, जिससे कि मतलब आटा मतलब गेहूँ पीसा जाता था चक्की पे, और चावल कूटे जाते थे। और तो और पुराने पे मेरी आमा बूबू लोग हमें बताया करते थे कि घट में ऐसे, हमारे गांव में, हमारा जो ये गांव है आपको दिख रहा है, हमारे गांव में ही ऊपर नीचे 2-4 परिवार और रहते थे। तो जो हमारे पूर्वज लोग थे, हमारे बूबू लोग जो भी थे, आपस में पूरा गांव के जितने भी लोग थे, वह सभी
मतलब आटा पीसने के लिए नीचे कहीं नीचे गांव में घरमोड़ करके कोई गांव है, शायद घरमोड़ ही है, तो वहाँ जाया करते थे और वहाँ गेहूँ ले जाके गेहूँ पीसने जाते थे। और जितने भी गांव के लोग हैं उनमें एक बार पाली बनती थी, एक एक पाली में, मतलब हर एक पाली में एक गांव से, मतलब एक घर से एक इंसान जाता था घट पे, और जिस दिन जिसकी पाली होगी वह वहाँ अनाज पीसेगा उस दिन। और कहा जाता था कि घट को, मतलब अगर अनाज है तो घट को खाली नहीं छोड़ते हैं। पूरी कहानी मुझे भी नहीं पता, घट को पूरा खाली नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे अनाज पीसना पड़ता है। मतलब जो भी अनाज पीसेगा उसको एक निडर होना पड़ता था। मतलब अगर वो डर के वहाँ पे रहेगा तो मतलब कोई डराता था, कुछ ऐसा भी सुना है मैंने। अब बाकी तो मुझे भी नहीं पता, हल्का फुल्का जितना मुझे पता था वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है घट की कहानी। और आज भी बहुत सारी जगहों पे घट का यूज हो रहा है, बहुत सारे पहाड़ों पे आज भी घट का यूज हो रहा है। तो ये है हमारी पुरानी चीज़ें, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये सब दिखाना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। कुछ बहुत जो हमारी दादा दादी लोगों ने, हमारे अम्मा बाबू लोगों ने हमें बताई हैं, तो उस वजह से हमें आज पता चल पा रहा है कि घट नाम की भी कोई चीज़ है, और घर में कोई आटा पीसने के लिए कोई चीज़ है, आटा पीसने के लिए घट का यूज होता था करके भी जो हमारे अम्मा बाबू लोग हैं उन्होंने हमें बताया था। तो इसी वजह से आज मैं आपको घट के बारे में जितना भी मुझे पता है वो मैं बता पा रही हूँ। बाकी जो हमारे घर में जो अभी भी कोई भी बुजुर्ग हैं, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाके एक बार पता करके बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और हाँ, आने वाली पीढ़ी जो हमारे आजकल के बच्चे हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर दिखाइए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी जो प्रकृति है, इसने हमें क्या क्या दिया है, किस तरीके से हम इस प्रकृति का यूज करके बिना इसको नुकसान पहुँचाए, किस तरीके से हमारे जो पूर्वज लोग थे किस तरीके से काम करते थे और किस तरीके से इस प्रकृति का सदुपयोग करते थे। जैसा कि आजकल हो रहा है कि प्रकृति का मतलब हर जगह खनन हो रहा है, और इसी की वजह से जो हमारी आपदाएं जो आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, यह एक कारण यही है, जो पहाड़ों में जो खनन कार्य हो रहा है इस वजह से ही ये सब हो रहा है। तो